हर सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार, प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो सानवे 96.4 मेगाहर्ट्ज। रेडियो सानवे 96.4 मेगाहर्ट्ज के यह कार्यक्रम स्थानीय सरोकार अपने सुनते आ रहल बानी। कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के साथ में और हमेशा के जैसा आज भी उपस्थित हो चुकल बानी सर कार्यक्रम लेके। और खास करके हमनी एगो विषय वस्तु पर बातचीत करे निसन और उ विषय पर बातचीत करला एक जने अतिथि भी कार्यक्रम में लेके उपस्थित होके निसन जी। और हमेशा के जैसा आज भी उपस्थित बानी सन एक जने अतिथि भी आइल बानी सन। खास करके आज के दिन कहल जाओ तो नेपाल के राजनीति में बहुत उथल पुथल भइल दिन भी मानल जा सकता। जैसे कि संसद पुनर्स्थापना भइला के बाद पहिलका बेर अभी संसद के बैठ रहल बा। वही तरह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जौन रहल प्रचंड ओली के ना होके उ चल गइल बा। अब ऋषि कटेल के हो गइल बा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि आज सर्वोच्च अदालत से ऋषि कटेल द्वारा खोलल गईल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिकता देवल गईल बा। वही तरह जौन प्रचंड केपी शर्मा ओली जे आपन नेकपा दावी करत रहे लोग, उ नेकपा के अब आधिकारिकता खत्म हो चुकल बा। और अब ऐसा अवस्था में खास करके का होई, अब आगे के रणनीति का होई, राजनीति से कैसन मोड़ ली। संसद पुनर्स्थापना होइल बा, विघटन होके ओकरा सर्वोच्च द्वारा पुनर्स्थापना कल गई बा। आज पहिलका बेर पुनर्स्थापना के बाद संसद बैठक भी बैठ रहल बाटे। अब ऐसा अवस्था में स्थिति में का हुई कह के चर्चा परिचर्चा सब केहू के मन में बाटे। और यह विषय पर बातचीत करे के खातिर आज जो हमनी राजनीतिक विश्लेषक बानी, हमनी वहाँ के कार्यक्रम में बोलौले बानी सन जी। आज के कार्यक्रम में हमनी के अतिथि भी बानी विजयकांत कर्ण, पूर्व राजदूत भी रह चुकल बानी। वही तरह राजनीतिक विश्लेषक भी बानी। वहाँ से हमनी बातचीत करम सन और पूछेम सन कि खास करके अब ऐसा अवस्था में नेकपा और प्रचंड माधव नेपाल पक्ष, वही तरह केपी शर्मा ओली पक्ष, दोनों जाने अपन नेकपा भइले दावी करता आई रहे लोग। लेकिन आज यह बीच में सर्वोच्च अदालत द्वारा ऋषि कटेल के नेकपा के आधिकारिकता देवल गईल बाटे। और खास करके ई लोग के नेकपा के आधिकारिकता नइखे मानल गईल। अब ऐसा अवस्था में ई लोग के नया दल खोले के पड़ी या फिर पुरन के दल में लौटे के पड़ी या फिर कैसन अवस्था होई, एकरे बारे में बातचीत करेला हमनी के साथ में विजयकांत कर्ण राजनीतिक विश्लेषक बानी। वहाँ से हमनी बातचीत करे के कोशिश में बानी। और खास करके वहाँ से हमनी पूछम सन कि ई अवस्था में राजनीति अब कहाँ जाई। वही तरह संसद देश एगो राजनीतिक रूप से कही ना कि पछिलका दिन में जब से संसद विघटन भइल ओकरा बाद से राजनीतिक चहल पहल रहे और संसद पुनर्स्थापना हो चुकल सर्वोच्च अदालत के फैसला से। ओकरा बाद से दोसर सर्वोच्च के फैसला अनुसार खास करके आजू नेकपा ऋषि कटेल द्वारा खोलल गई जौन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहे ओकरे के आज सर्वोच्च अदालत आधिकारिक मान लेबा। और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जे केपी शर्मा ओली पक्ष आ माधव नेपाल प्रचंड पक्ष जे कहत रहे कि हमर उ लोग के नेकपा के खारिज करके आधिकारिकता नहीं देवल गई। अब ऐसा अवस्था में उ लोग कौन स्थिति में बा लोग, इहे विषय पर बातचीत करेला हमनी के राजनीतिक विश्लेषक बानी विजयकांत कर्ण सर। वहाँ हमनी के संपर्क में भी आ चुकल बानी। विजय सर, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद जी। जैसे कि अब तो नेकपा ऋषि कटेल के हो चुकल, सर्वोच्च अदालत आज फैसला भी दे दिलक। अब जे कि केपी शर्मा ओली पक्ष आ प्रचंड माधव पक्ष कहत रहलक लोग हमर अब ई लोग के का होई, ई लोग के दल के बारे में कैसन अब अवस्था हुई। अब देखो अब का भइल बा, सबसे पहले का बात बा जे आज दूगो बात भइल। निर्वाचन आयोग के लज्जा लागे के चाहिए, निर्वाचन आयोग के शर्म करे के चाहिए जे जबरदस्ती गलत निर्णय कैले रहलक निर्वाचन आयोग। वो समय में कहल गए रहे जी गलत है, जबरदस्ती ना करे के। वो समय में सरकार के प्रभाव में पड़ के निर्वाचन आयोग ही निर्णय कैले रहे। ये बहुत गलत बात रहे जी। सत्ता के ताबेदारी निर्वाचन आयोग आज वो करता वो समय कैलक, ये गलत रहे निर्णय। तो अब ये लोग के जौन एकता भइल आज से 3 साल पहले, वो एकता के प्रक्रिया में एकता प्रक्रिया में ना भइल समस्या हो गई कहाँ
नाम में। अब ये लोग के पार्टी के निर्वाचन आयोग अगर नॉर्मल कंडीशन रही तो ये लोग के कहे जे अपन नया नाम लेके आई, लेकिन अब ये पार्टी फूट गई बा। जी आई पार्टी मतलब तरीका ए माले या माओवादी अलगे अलगे नहीं फूटल, आधा आधा होके इन्हें के उन्हें के नहीं अब एने बा ओने बा आधा बाकी नहीं के बात तो बाद में पता लगी, देखला से आधा नहीं के लागत। 2/3 प्रचंड माधव जी और नजर आवता सेंट्रल कमेटी, 1/3 ओली जी खड़ग प्रसाद ओली जी और नजर आवता। तो अब निर्वाचन आयोग के हाथ में एगो बात, निर्वाचन आयोग के आज बयान में निर्णय करे पड़ी, सर्वोच्च अदालत के फैसला आ गए के बाद में ई पार्टी के अब ई जो 2 पार्टी बा, अब ई दोनों पार्टी के 2 नया नाम बनी। अब कौन नाम बनी का एमआलए नाम के पार्टी दरता बा, माओवादी केंद्र भी दरता हो गई बा, अब माओवादी केंद्र दरता बा। हाँ बोला कि ना। तो अब क्या कहल जाला जी, अब ई लोग के दूसरे पार्टी के नाम होई, सुनो ई कौन पार्टी के नाम, प्रचंड माधव जी के नाम का होई, अब खड़ग प्रसाद ओली जी के नाम का हुई, ये एगो प्रश्न हो गई। दूसर प्रश्न आ गई जी चुनाव चिन्ह के बाद। जी सूर्य चुनाव जो चिन्ह बा तो दोनों लोग क्लेम कैले बा। एगो यहाँ समस्या बा, दूसर संसद में जाके समस्या हो गई। अब तो संसद के बैठक भी बैठल बा, ओमे अब का होई? अब ओ में ई लोग आज के बैठल बा, हमरा नहीं के मालूम, अभी संसद बैठक शायद शुरू के जा रहल बा, शुरू हो गई बा। माधव नेपाल पक्ष आ माओवादी केंद्र के जो पक्ष रहलक लोग, लोग बहिष्कार भी अभी करके लगभग ई हंगामा हो रहल बाटे अभी वहाँ। अच्छा, संसद में हंगामा हो रहल बा, काहे बहिष्कार कैले बा लोग? अब ई लोग के अपन अपन बा, जैसे कि असम मंत्रिपरिषद हेरफेर संबंधी पत्र वाचन करे लागल प्रति, वही तरह सभामुख से बैठक फिर भी संचालन कर रहा बानी। नेता भीम रावल के अपने बात कही, सर्वोच्च के पछिलका फैसला के बाद सरकार के अवस्था स्पष्ट ना भइल कहत अन्य कार्यसूची राखल प्रति नियम आपत्ति नेता भीम रावल जनौले बानी। अच्छा ना तो ठीक बा, संसद में जाके ई सब हो रहल बा, बढ़िया बा। संसद में ई सब छलफल होके जाई, संसद के भीतर छलफल इस विषय में होके बहुत बढ़िया बा। पहल के बाद हम निर्वाचन आयोग के अब निर्णय करे पड़ी तुरंत है जे जौन पार्टी रलक ओकर वैधानिकता केकरा मिली, ओकरा बहुत जल्दी हमरा बुझाता बिहान तक में ओकरा निर्णय कर लेवे के चाहिए निर्वाचन आयोग के। निर्वाचन आयोग खड़ग प्रसाद ओली के प्रभाव के कारण से ओकर जो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बने थपलिया जी, वो वास्तव में निर्वाचन आयोग के कर्मचारी ना होके खड़ग प्रसाद ओली जी के प्राइवेट कर्मचारी लेके काम कर रहा बा। हम नेशनल मीडिया में से कह रहा बानी जो वो आदमी तलब खाता नेपाली जनता के आ काम करता प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत, वही से वो आदमी उस पद खतरा उपयुक्त नहीं है। जी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद भ्रष्ट जो कहल जाला हो गए बड़न, वही से उनका के राजीनामा करा देवे के चाहिए, जब राजीनामा कर देवे के चाहिए। एक दोसर निर्वाचन आयोग के तुरंत बयान तक में इस दोनों पार्टी के बारे में स्पष्ट निर्णय कह के बता देवे के चाहिए कि चिन्ह के का भइल, एकर वैधानिकता का हुई, कौन पार्टी वैध कौन पार्टी के दोसर पार्टी बनावे पड़ी, ई एकर निर्णय कह के तुरंत जानकारी देवे के चाहिए। ई आजू 2 महीना से निर्वाचन आयोग नौटंकी कैले बा। नौटंकी के आजू एगो बहुत बड़का पर्दाफाश ओकर अपने कैल निर्णय के आजू सर्वोच्च अदालत अवैध साबित कर दिलक। जी एगो बात। दोसर बात जी, संसद में ई पार्टी विभाजन भइला के बाद में अब ई पार्टी जौन खड़ग प्रसाद ओली जी जो ना ग्रुप के बड़ा उनकर बहुमत नहीं है, जी वही से उनका तुरंत राजीनामा दे देवे के चाहिए। उनका वो राजीनामा देवे के तैयार नहीं कौन, उनको हतर हमरा लगे बढ़ले बा, हम तो फेस करे अगर विश्वास होई तो फेस। सबसे प्रश्न बाजू कालू का कहले जे हमरा लगे 115 बा, 115 कहले मतलब अल्पमत हो गई। वो जौन सदस्य संख्या कहले जे हमरा लगे 115 बा, ऑलरेडी मतलब हो गई जे 273 के संसद में उनका लगे कम से कम 138 चाहिए। जी अब उनका लगे उतना नहीं खे, जब नहीं खे तो रुआ अल्पमत में हो गई नहीं, संसद में रुआ अल्पमत हो गई नहीं, तो कोनो देश के प्रधानमंत्री अगर संसद में अल्पमत हो गई तो ओकरा राजीनामा दे देवे के चाहिए।
लेकिन ओली जी नहीं चाहत देवे के नेपाल के राजनीतिक प्रक्रिया में ही चलन नहीं है। फ्लोर में जाएम, लफड़ा करेम, झगड़ा करेम, कीन बेच करेम, कुछ दिन से ही चल रहा भाई धंधा। जी जी खड़ग प्रसाद जी तो संसदे भंग कर रहन। अब फिर से अब वही जन बानी हुआ संसद में पुनर्स्थापना हुई, संसद पुनर्स्थापना हो गई। वही से उनकर नैतिक और राजनीतिक और संवैधानिक कानूनी सभी रूप से वो आदमी के पद छोड़ देवे के चाहिए। लेकिन वो पद ना छोड़िए, बात हम जानता नहीं। जी जी वो उन्हें छोड़े वाला आदमी ना, उनका कदल हमनी गर्दनिया लगा के ना कहला। जी 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 तो उन्हें चले ना करी लोग चले ना जिसने कैसे तो सीधे कहते हमारा 115 बा। 115 के मतलब हो गई कांग्रेस उनका के समर्थन नहीं कैले, जनता समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं कैले, तो रुआ अल्पमत में हो गई लाज लगे कि चाहिए रुआ राजीनामा दे दी। अगर 115 हो बात रुआ के राजीनामा दे चाहिए, 120 बात रुआ के राजीनामा दे पड़ी। कहा से तो रुआ खतरा 138 सदस्य उंगन नहीं के संसद में। जी वही से उनका राजीनामा दे दो कि चाहिए। अब संसद के जो सभा मुख बाड़े उनको निर्णय करे पड़ी जे ई पार्टी डिवीजन हो गई बा तो ई पार्टी केंगे रही कह, ई सरकार के स्थिति केंगे हुई कह के एकरा बारे में सभा मुख के भी निर्णय करे पड़ी। रह गई राजनीतिक डिस्कोर्स के बाद जो पूछले रहे जब केंगे हुई, जी जी अब केंगे हुई कि अब नया सरकार बनावे पड़ी। या तो ओली जी के 138-40 सदस्य किन लिए हूँ केनहू से आया तो उनका रिजाइन करे पड़ी। और रिजाइनेशन में ये अभी तक की स्थिति में नेपाली कांग्रेस अपने के प्रश्न नहीं के कैले वो लोग के अपने। और रह गई बात जे प्रचंड और माधव जी आजू अगर ओपोजिशन में जाके बैठ गए लोग, अगर ओपोजिशन बेंच में जाके बैठ गए लोग तब स्थिति हो जाए सरकार सीधे प्रष्ट रूप से अल्पमत में नजर आई। तो ये बहुत बड़का का कहल जाला जे नैतिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से सरकार खतरा संकट हो जाए। तो सरकार के आजू अगर ये लोग बैठ गए अभी अब स्थिति अभी ये लोग बाहर आ गए लोग, खास करके अग्नि साहब कोटा फिर भी निरंतरता दे रहल बानी, सभामुख बानी। वही तरह प्रचंड नेपाल समूह के तरफ से सरकार के हैसियत प्रश्न ना भइल कत भीम रावल ही नियमित कार्यसूची ऊपर प्रश्न उठैला बाद बैठक बहिष्कार कल गई बा। ये लोग भी बाहर आ गई बा लोग लगभग अब वो में से कितना लोग बहरल बा ये अभी प्रश्न होके नहीं बहिष्कार हो गई तो बात हो रहा जब बहिष्कार को अदालत लोग तो बात खत्म हो गई। जी अब रह गई सभा मुख्य बिहान ई कह सकता है अविश्वास के प्रस्ताव अगर संसद में बा और अविश्वास के प्रस्ताव भी अगर मूव हो गई तो अविश्वास के प्रस्ताव मूव हो गई तब खड़ग प्रसाद ओली का अपन बहुमत सिद्ध करे पड़ी। यहू में आजू के दिन में का कहला जी लूप होल पकड़ के सत्ता में वो राजनीतिक और कानूनी रूप से ठीक बात ना हो। राजनीतिक रूप से खड़ग प्रसाद ओली आज 3 वर्ष में देश के बर्बाद करके कोनो कसर बाकी नहीं कैले, चाहे मौलिक अधिकार के विषय हो, चाहे मीडिया नियंत्रण के बात हो, चाहे संहिता के बात हो, इस सब चाहे देश लूटे के बात हो, प्रष्टे वाइड बॉडी जो एयरप्लेन किनेल में अरबों रुपया भ्रष्टाचार कैले। एनटीसी और एनसेल जौन काम 4 अरब में कैलक उहे उतने काम नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण 17 अरब में कैलक, अर्थात 13 अरब रुपया लोग खा गए। इनकर मंत्री 70 करोड़ के हिसाब किताब में भ्रष्टाचार में राजीनामा देवे के पड़ गए। इनकर और ओमनी के जब लोग मरत रहे देश में सामान ले आवे के रहे, स्वास्थ्य से संबंधित सामान ले आवे के रहे, तो विष्णु रिजाल के बेटा, ईश्वर पोखरेल के बेटा वो समय के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव सब मिल के देश लूटे के काम करे सन, अरबों के भ्रष्टाचार करे। यही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में लेबोरेटरी कंप्यूटर लैब बनाओ के नाम में अरबों के भ्रष्टाचार कैले। प्रधानमंत्री कार्यालय में आईटी और लगावे खतरा का बिना टेंडर के करीब 7 अरब के भ्रष्टाचार कर दिले। तो देश में आज 3 वर्ष से लूट हो रहा। जी इस सारा के हिसाब किताब जनता के चाहिए
संसद बैठक बैठल बा, ई सब हिसाब चाहिए। संसद के बैठक ना बैठावे के चाहत रहन, ई संसद भंग करे के चाहत रहन। इनका लगे तो नैतिकता होले नहीं खे, ऐसे नहीं खे जी जौन आदमी संसद के कहे जो भंग कर देनी और संसद अब स्थापित ना हुई, कोनो हालत में ना हुई, कोई कहिए न के सकत, ओकरा के सर्वोच्च अदालत स्थापित कर दिल। ओकरा बाद में इस सब अवस्था देखला पर ये आदमी भ्रष्ट का कहल असक्षम इस सब किस्म से, और खास करके हमनी के जौन मधेश के लोग बनी ओकर तो घोर विरोधी आदमी है पहले ही से। मधेशिया जनजाति जौन दलित और महिला इस सब के तो घोर विरोधी है, वही से नागरिकों लोग आंदोलित बा इनका विरुद्ध में। तो इस सब अवस्था देखला के बाद में अब राजनीतिक कोर्स में 2-3 गो महत्वपूर्ण सवाल बा। आजू के दिन में नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी के अपन स्थिति तुरंत प्रश्न करे पड़ी जी कि खड़ग प्रसाद ओली के साथ में बालो की नहीं खेलो। ये तरह के भ्रष्ट और का कहल नैतिक पतन भइल आदमी के संगे लोग रही कि ना रही। नेपाली कांग्रेस भी तो बीच में अब कहत नहीं कि ना हम उनका साथ में बानी या फिर उनका विरोध में बानी, कांग्रेस के भी ये भूमिका तो नेपाली कांग्रेस आज के दिन में शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व के नेपाली कांग्रेस बहुते का कहल जाला जे अपन निर्णय क्षमता में बहुत असक्षम हो गई बा। ई पार्टी के अपन निर्णय करे के पड़ी, ई पार्टी के यो जवाब देवे के पड़ी। जे संवैधानिक में जो नियुक्ति भइल 11 आदमी नेपाली कांग्रेस के कोई महाधिवेशन सदस्य, कोई केंद्रीय कमेटी के सदस्य, कोई क्षेत्रीय कमेटी के सदस्य, विभिन्न नेपाली कांग्रेस से नजदीक के लोग जो में सदस्य भइल बा। निर्वाचन आयोग से लेकर के अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग तक एकरो जवाब देवे पड़ी नेपाली कांग्रेस के, खास ना हुई नेपाली कांग्रेस के यो जवाब देवे पड़ी जी इतना दिन के भ्रष्टाचार के विरुद्ध में नेपाली कांग्रेस कहाँ खड़ी है बा। ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहे फिर भी ये जवाब जनता समाजवादी पार्टियों के देवे पड़ी। ये लोग के सदस्य नहीं थे लोग संवैधानिक अंग में, हम जानता नहीं लेकिन यहू लोग के जवाब देवे पड़ी कि ये लोग के पोजीशन का, ये लोग का करी संसद में। सरकार तो बने के पड़ी, सरकार केकर बनी, कैसन सरकार चाहिए नेपाली जनता के यो देखे। अभी जम्मा 5 वर्ष में 3 वर्ष समाप्त होइल बा, 2 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण बात बा। ये कोनो समय पूरा नहीं खत्म हो गए जी 2 वर्ष बा, अर्थात आधा समय अभिनव बा। तो नेपाली जनता के जवाब देवे पड़ी। संसद में चुन के गई पार्टी लोग महत्वपूर्ण नेपाली कांग्रेस के ओली जी के तो जवाब देवे ही के पड़ी, हम कहते ही बानी। ये जवाब प्रचंड और माधव नेपाल जी के भी देवे के पड़ी कि 2 वर्ष 2.5 वर्ष तक ले खड़ग प्रसाद ओली सारा लूट मचेलक, वो समय में ये लोग कहाँ रहे। आजू खड़ग प्रसाद ओली जौन नाटक मंचन कैले बा, जौन भी काम कैले बढ़ाई, एकरा बारे में प्रचंड जी और माधव जी समझ नहीं रख लोग। जहिया मीडिया काउंसिल बिल आयल संसद में, जहिया संहिता विरोधी काम भइल, जहिया मधेश विरोधी काम भइल, जनजाति विरोधी काम भइल, महिला विरोधी काम भइल, वो समय में ये लोग काहे न बोल, वो समय में ये लोग काहे न बोल। ये लोग जब नागरिकता में 7 वर्ष क के राज्य व्यवस्था समिति संसद में पेश करे तैयार भइल, वो समय में ये लोग काहे न बोल। यो लोग के जवाब देवे बा, ये नहीं है जो होकर विरोध कर देनी तो हम स्वच्छ हो गए नहीं, स्वच्छ रुआ नहीं की भइल और वह जवाब दी उतना दिन के, ठीक बा 7-8 महीने से ये लोग के बीच में झगड़ा मानता नहीं। लेकिन उससे पहले जौन भइल बा तमाशा, वो तमाशा के तो जवाब यहू लोग के बराबरी के बा। ये लोग बांट फांट करके अपन मंत्री रखल रहे में, यहू लोग के आदमी रखन मंत्रियों में जी। प्रचंडो जी के और माधव जी के भी जवाब देवे पड़ी। सभी दल के कहीं ना कहीं सभी दल के जहाँ तक बात जवाब देवे। ई खाली खड़ग प्रसाद ओलिया अपराधी बाड़े, ई कह के काम ना चली। वो ठीक बा जो बहुत बड़का अपराधी, वो देशी जनता के संगे बहुत बड़का काम गड़बड़ी कैले बा। लेकिन और ही लोग का करत रहलक, नेपाली कांग्रेस कहाँ सुतर रहलक, जनता समाजवादी पार्टी के न रहलक। जैया ओमनी के लूट मचत रहे, वाइट बॉडी के लूट होते रहे,
तहिया ये लोग कहाँ रहे। जहिया प्रधानमंत्री कार्यालय में वो लागत रहे का IT के सिस्टम लागत रही, वो लोग ये लोग कहाँ रहे। जहिया कंप्यूटर लैब के नाम से स्कूल में लूट 7 अरब भइल भ्रष्टाचारी लोग कहाँ रहे। जहिया का कहल जाला जे 13 अरब के भ्रष्टाचार नेपाल दूरसंचार को लोग वो दिन कहाँ रहे लोग। वाइड बॉडी जब प्लेन किनाइल तो वो दिन ये लोग कहाँ रहे। ये लोग के सबको के जवाब देवे पड़ी। जी जी नहीं है, सबको के जवाब देवे पड़ी। जी जी विजय सर, हमने वैसे आज के दिन में राजनीतिक स्थिति निर्माण प्रश्न राजनीतिक दृष्टिकोण लेके नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी कावे करी, तब जाके संसद के पोजीशन क्लियर हुई। कहेंगे निर्वाचन आयोग के निर्णय करे के पड़ी, आज से बिहान तक में निर्णय करके ये अपने के प्रश्न करे के पड़ी। ऋषि कटेल जी के साथ में न्याय भइल, ऋषि कटेल जी के संगे आज 3 वर्ष से अन्याय भइल रखो। उनकर जितना खर्चा लगल बा उनकर मुद्दा लड़े में सब लेवे के चाहिए लोग से, निर्वाचन आयोग के तिरवाओ के चाहिए। हमने क्या मालूम जो सर्वोच्च अदालत का फैसला कैलक, लेकिन ऋषि कटेल जी के फिर मुद्दा देखा अपन खर्चा लेवे के चाहिए निर्वाचन आयोग से। हमरा के जबरदस्ती तो नहीं के गैर कानूनी गैर संवैधानिक आज जे निर्णय करेगा ओकरो विरुद्ध में कार्रवाई होके। जी 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 हमनी है एगो बहुत बड़का मुश्किल काम का बा, जे निर्णय गलत रहे सर्वोच्च अदालत गलत रहे ओकरा खत्म हो। निर्णय करे वाला आदमी देश के कितना बड़का क्षति पहुंचौलक वो बाकी ना। जी 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 खड़ग प्रसाद ओली संसद भंग कैलक, वो अपराध काम कैले रहे। ओकरा विरोध में उनका जवाब देवे के चाहिए कि ना देवे के चाहिए। वो कहेंगे भाई निर्णय संसद के जबरदस्ती भंग करे के गैर संवैधानिक काम करे के। हम तू अगर गैर कानूनी काम करी तो पुलिस हमनी के थून दी कि ना, एकदम थूनी क्या ना थूनी। तो खड़ग प्रसाद जी ओली जी हम गैर संवैधानिक काम करें तो उनका पर कार्रवाई हो जाएगा। जी 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 होके कानून में का व्यवस्था वही अनुसार कार्रवाई। जी विजय सर, हमने अब अंत में बानी सन, अंत में 2 टूक जवाब अपने के चाहिए अभी के स्थिति के बारे में अंत में का कहें। अंत में यह बात बा जी सब राजनीतिक शक्ति का अपन जवाब देवे के पड़ी और उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक के प्रति जिम्मेवार होकर राजनीति करे के। एगो स्वच्छ जनता के जौन मत प्राप्त बा ओकरा प्रति ईमानदार होकर राजनीति करे के। ई लूट बंद करे के पड़ी। ई का कहल जे लूट मचल बा देश में एके बंद करे के पड़ी। मधेसी दलित जनजाति और महिला के जौन सवाल बा अब के संसद ई 2/3 संसद से संविधान संशोधन करके आगाड़ी बढ़ी तो ये देश में लंबा समय तक शांति स्थिति रही, विकास निर्माण हो न तो ना हो। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी उहाँले विजयकान्त कर्ण सर राजनीतिक विश्लेषण आज वहाँ के कहनी, खास करके वहाँ से राय सलाह लेनी सन अभिन्न के अवस्था के बारे में, खास करके सर्वोच्च अदालत द्वारा नेकपा के आधिकारिकता ऋषि कटेल के दल के देहला बाद अब ओली और प्रचंड के जो दल बा उ दल के का हुई कह के बारे में ई बारे में बातचीत करी सन। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से आयम सन दोसर विषय के साथ, दोसर अतिथि के साथ। आज के खातिर अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देत राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।